नमस्कार, मैं हूँ शालिनी प्रिया और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर ध्रुवा हलानी, जो कि 16 सिविल हॉस्पिटल की एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र में अद्वितीय जानकारी और अनुभव दिया है। तो आज वो पीसीओडी से संबंधित जानकारी देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या पीसीओडी और पीसीओएस एक है? दोनों सेम है। दोनों का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि दोनों सेम ही है। तो क्या पीसीओडी एक जेनेटिक बीमारी है? जेनेटिक हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि जैसे जेनेटिक्स में जो डायबिटीज़ प्रेवलेंट है जी, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कॉज होता है जी, जो जेनेटिक से चलता आ रहा डायबिटीज़ है उसकी वजह से हो सकता है, उसकी वजह से पीसीओडी फॉर्म हो सकता है। तो किन किन समस्याओं के कारण होती है महिलाओं में पीसीओडी? लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे ज़्यादा अभी पाया जाता है, जिसमें एक स्ट्रेस है जो कि पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रेस है या ऑफिस वर्क है, पर्सनल वर्क है, जो भी फैक्टर्स चल रहे हैं स्ट्रेस के वो है। दूसरा उसका फूड है, जो कि जंक फूड आजकल बहुत कॉमन हो गया है। फूड पैकेट्स लेना, मैदा, मैगी, ये सब चीज़ें कॉज करती हैं। दूसरा स्लीप साइकिल, जो कि आजकल लेट तक जगना, सुबह लेट उठना, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टैग्नेंट लाइफ है। जो एक्सरसाइज होना चाहिए एटलीस्ट 1 घंटे का ब्रिस्क एक्सरसाइज, वो सब आजकल कम पाया जाता है। उसकी वजह से अर्ली एज में पीसीओडी भी ज़्यादा पाया जाता है। क्या पीसीओडी को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है? परमानेंट क्योर उसका लाइफस्टाइल चेंजेस ही है, बट एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि कितना पीसीओडी हुआ है। अगर जैसे कि अनमैरिड है लड़की है, तो उसमें हम फर्स्ट ट्रायल देंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। उसके बाद भी अगर क्योर नहीं होता है तो हम उसको हार्मोन पिल्स दे सकते हैं। तो जब तक हार्मोन पिल्स लेंगी तो उसके साथ उसको लाइफस्टाइल चेंजेस करना ही पड़ेगा फॉर प्रॉपर इफेक्ट। ये सब मैनेजमेंट पॉसिबल है उसका। क्या पीसीओडी में वजन में भी प्रभाव पड़ता है? ये एक पूरी एक साइकिल है कि जैसे वजन बढ़ेगा उसका, वो पीसीओडी कॉज करेगा, और पीसीओडी होने की वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से उसका और वजन बढ़ेगा। तो ये साइकिल चलती ही जाएगी। इसको कहीं उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके वो थोड़ा रिवर्स होगा। मैम, पीसीओडी में कौन सा डाइट प्लान बेस्ट होता है? प्रोटीन डाइट खूब ज़्यादा लेना है, ठीक है। जंक फूड जैसे कि मैदा, फैट वाली चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें, ये सब पैकेटेड फूड्स, स्पेसिफिकली फ्रोजन फूड्स, ये सब कम करना है, ठीक है। प्रोटीन और न्यूट्रिशियस डाइट, जी, मैं ऐसा बोलूँगी कि वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। मैम, क्या स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण पीसीओडी हो सकता है? बहुत प्रोमिनेंट फाइंडिंग है ये, क्योंकि स्ट्रेस आजकल फीमेल जनरेशन में स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि क्योंकि वर्क लाइफ भी इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, ऑल्सो पर्सनल लाइफ भी, वो तो ऑलरेडी था ही, तो वो सब ऐड होने की वजह से स्ट्रेस, इवन छोटी लड़कियों में एग्ज़ाम के स्ट्रेस हैं। लोग 10th 12th के एग्ज़ाम में इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, रात रात भर सोते नहीं हैं, तो उसकी वजह से एंग्जाइटी ऑल्सो वो कॉज करती हैं पीसीओडी का। एक लाइफस्टाइल चेंज ही है वो, तो वो पीसीओडी कॉज कर सकता है। सो मैम, पीसीओडी को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? पीसीओडी के डायग्नोसिस में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक है कि उसमें पीरियड इरेगुलर होने लगता है, जो कि कुछ लोगों को 1.5 महीना 2 महीने में एक बार पीरियड आता है, या 2 या 3 महीने हो जाते हैं फिर भी पीरियड नहीं आता है। पीरियड जब आता है तब बहुत 1-2 दिन का रहता है, छोटा मोटा थोड़ा सा फ्लो होके बंद हो जाता है, तो एक पीरियड की इरेगुलरिटी आती है। दूसरा उसके फेशियल फीचर्स हैं, जैसे बाल आना, फेस पे बाल ज़्यादा आना, अपर लिप्स पे बाल ज़्यादा रहना, गर्दन पीछे से थोड़ी काली काली सी ऐसे हो जाना, तो ये सारे फीचर्स हैं। और उसके ऊपर अपन एक सोनोग्राफी करते हैं जी। सोनोग्राफी पे भी पता चलता है कि जैसे अंडाशय में बहुत सारे छाले पड़ जाना साइड में, जो कि अपन पेरिफेरल फॉलिकल्स बोलते हैं, तो वैसा है, तो फिर ये अपन 3 चीज़ों से डायग्नोस कर सकते हैं पीसीओडी है। ओके, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो पीसीओडी
से बचा जा सकता है। धन्यवाद।